गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चों जल्दी से जुड़ जाओ और आज की मिसिंग नंबर की डाउट क्लास रहेगी। कल बच्चों ने बोला था कि सर एक डाउट क्लास देख लेना, तो मैंने आज बच्चों आपकी डाउट क्लास रखी है। और जो भी मिसिंग नंबर में जो भी क्वेश्चन नहीं बने होंगे, आज की इस क्लास में हम प्रॉपर तरीके से उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आज सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पूछ लें। सबसे पहले जो प्रैक्टिस करेंगे हम, डाउट जो लेंगे वो प्रैक्टिस सीट के डाउट लेंगे। जो आपको मैंने प्रैक्टिस सीट दी थी और एक कल टेस्ट दिया होगा, आपके दोनों पहुंच चुके होंगे आपके पास। आप सबसे पहले उनमें से क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाओ और एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। और जो भी सवाल आपसे नहीं बने होंगे, मैं आपको सामने बोर्ड पर प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा बच्चों, ठीक है। तो सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे और सीरीज को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को भी हम प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व हुए हैं, कौन कौन से लॉजिक ऐसे हैं जिनमें बच्चों को अभी भी परेशानी हो रही है, एक एक करके समझते हैं बेटा, ठीक है। मुकेश कुमार, सर जी मैंने सीट सॉल्व नहीं की। बेटा ये गलत बात है ना, जिन बच्चों ने सीट सॉल्व नहीं की वो गलत बात है बच्चों, ये गलत बात है। आपको सारी सीट सॉल्व करनी चाहिए, ठीक। बेटा प्रिंस बेटा अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो सभी बच्चों को, ये सारे बच्चे जब तक बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। डेली आपको कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट और टेस्ट पेपर अलग से दिया जाता है। लेकिन जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो जो भी टाइप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड सवाल भी आपको डीपीपी के थ्रू दिए जाते हैं। डेली इतने सवाल दिए जाते हैं आपको, अगर आप इन्हीं सवालों को लगाते रहें तो भी किसी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। तो भी बच्चों किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाली। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन चीजों पर, थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखा करो। कोई सा भी सवाल हो आपको सॉल्व करना ही होगा। आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक कवर में आ जाएंगी, अपने आप समझ में आ जाती हैं। तो दोस्त थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया करो, है। नहीं पढ़ोगे बच्चों, अगर नहीं पढ़ोगे तो यही उम्र है बेटा पढ़ने की, ये अगर ये निकल गई तो बहुत दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, बहुत दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ललित कुमार क्या कहते हैं, सर जी एक क्वेश्चन में दो लॉजिक लग रहे हैं और दोनों आंसर ऑप्शन में हो तो क्या करेंगे। बेटा ऐसी कंडीशन में बेटा भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा पर बहुत रेयर केस में होता है, ठीक। ऐसी कंडीशन में बेटा ललित कुमार कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी एक क्वेश्चन में दो लॉजिक लग रहे हो और दोनों लॉजिकों के ऑप्शन मैच कर रहे हो तो वही लॉजिक सही माना जाएगा जो आंसर की में दिया होगा, या जो आयोग ने माना होगा उस लॉजिक को सही माना जाएगा। पर दोस्त ऐसी कहानी बहुत कम होती है, नहीं होते ऐसी कंडीशन। कहीं बन भी जाए तो फिर डिपेंड करता है जिसने ये सवाल बनाया होगा उसने कौन सा लॉजिक से आंसर को मैच किया है, ठीक। पर ऐसी कंडीशन एग्जाम में कभी नहीं बनती, बेफिक्र रहा करो, क्योंकि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो प्रॉपर चेक होके आता है और उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो शुरू कर लें डाउट सेशन को, शुरू कर लें बच्चों डाउट सेशन को। और डाउट सेशन की जो कहानी बच्चों चलेगी आज, डाउट सेशन की जो कहानी बच्चों चलेगी आज, वो आपकी यहां से चलेगी, ठीक है। तो आज चलेगा बेटा मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर डाउट क्लास, डाउट क्लास रहेगा। जो भी आपको सवाल नहीं बने आप उनमें से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं प्रैक्टिस सीट से, प्रैक्टिस सीट से। तो बच्चों अपनी प्रैक्टिस सीट खोल लो, जिस प्रैक्टिस सीट में ज्यादा सवाल हैं, क्योंकि टेस्ट में तो कम सवाल हैं आपने कर लिए होंगे, टेस्ट में तो बच्चे कम सवाल हैं कर लिए होंगे। प्रैक्टिस सीट में 47 क्वेश्चन हैं। टोटल जो क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस सीट में कितने हैं बच्चों, टोटल जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सीट में बच्चों वो आपके हैं 47, 47 सवाल हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं डाउट क्लास को, वो आपकी प्रैक्टिस सीट से शुरू करते हैं। तो एक एक करके सारे बच्चे पूछना शुरू कर दें। प्रैक्टिस करी थी बट एक भी क्वेश्चन नहीं बना। मोहित नोएडा से, क्या बात है मोहित, है नोएडा में। मुझे लग रहा है कि आजकल ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो आपसे सवाल बनने में बहुत दिक्कत हो रही है ना। बेटा ये मिसिंग नंबर टॉपिक है, ये अच्छे अच्छे को दिमाग खराब कर देता है ना।
अच्छे अच्छे बच्चे का लॉजिक खराब कर देता है। ठीक है, एक बच्चा कहता है विशाल 11 नंबर क्वेश्चन बता दो। तो सबसे पहले 11 नंबर सवाल समझ लेते हैं। मिसिंग नंबर का 11 नंबर सवाल क्या कहता है बेटा, जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की कहानी समझ लो। सामने सवाल लिख रहा हूं, जल्दी से देख लो। 11 नंबर क्वेश्चन, ये रहा बेटा 11। यहां लिख दिया बेटा 15, यहां लिख दिया बेटा 81, और यहां लिख दिया बेटा 12। ठीक है, 64, 41, 63, 68, 47 और क्वेश्चन मार्क। कोई बच्चा इस सवाल का लॉजिक बताएगा? कोई भी बच्चा इस सवाल का लॉजिक बताएगा? 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 10वें, पहले एक एक करके सवाल करेंगे। सॉरी, 11वें क्वेश्चन का। तो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चों के सामने दिख रहा होगा। इस सवाल का हमें सही लॉजिक पता करना है। इस सवाल का सही लॉजिक क्या होगा? पहले सारे बच्चे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को सबसे पहले कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी से बेटा बता दो, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? क्या इसमें लॉजिक चल रहा है जिसके थ्रू बच्चों इसका आंसर बन रहा होगा? जिसके थ्रू बच्चों इसका आंसर बनना होगा। एक बार सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे इस सवाल की आंसर क्या बनने वाला है। इस सवाल का आंसर जल्दी बता दो। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? सर नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। पहले बेटा इसको सॉल्व कर दो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व कर दो। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? कोई बच्चा बताएगा? कोई भी बच्चा बताएगा? एक लॉजिक बताऊं? एक लॉजिक बताऊं? एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो, 15 और 12 को जोड़ दो, आपका होगा 27। फिर 15 12 का अंतर करो, 3। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 81 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 81 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक, एक लॉजिक लगाओ, 15 और 12 जोड़ो, 27 बनेगा। 15 में से 12 घटाओ तो आपका 3 बनेगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 64, और इनको जोड़ो। अगर इनको जोड़ दूं 64 को और 63 को, तो कितना बनेगा? 7 और 12, और दोनों का अंतर बेटा 1, तो 147, 127 बनना चाहिए बेटा। 127 बनना चाहिए। बिल्कुल बेटा, ये तो गड़बड़ लग रहा है इसमें ना। 127 बनेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है इसमें। ये सवाल मैंने सही लिखा है, एक बार देख लो। ये मैंने गलत लिख दिया है बच्चों, ये सवाल मैंने ही गलत लिख दिया है।
ठीक, एक बार दोबारा से इसे लिख देता हूं बच्चों। ये 64 नहीं है यहां पर, ये यहां पर नहीं है बच्चों, ये गलत लिख दिया है सवाल। ये दूसरा सवाल लिख दिया है बच्चों इसमें, एक सवाल दूसरा लिख दिया है, एक सवाल दूसरा लिख दिया है, ये नीचे का सवाल दूसरा लिख दिया है। तभी मैं कहूं इसका आंसर गड़बड़ क्यों आ रहा है। ये 18 है बच्चों यहाँ पर, यहाँ 99 है, और यहाँ बेटा 15 है, ये 17 है, ये 120 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। पूरा सवाल गड़बड़ कर दिया है। ये मैंने 10वें सवाल को लिख दिया था बेटा इसमें, है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। बेटा सुन लो, ये मैंने आधा सवाल 10 का, आधा सवाल बेटा 11 नंबर का लिख दिया था, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा, सवाल बिल्कुल सही है और लॉजिक भी बिल्कुल सही है। सवाल गलती से गलत लिख गया था, ठीक। 10 नंबर 11 नंबर ऊपर और नीचे 10 नंबर का वैल्यू लिख गई थी। आप क्वेश्चन को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। 18 और 15 जोड़ दो तो ये कितना बनेगा बेटा, 8 और 5 13, 1 33, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा बच्चों। ऐसे बच्चों इसको पता करना था। अब इसके ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन के बेस पर सवाल था। 11 13 9 16, 11 13 9 16, तो बेटा अगर मैं यहाँ 13 बना दूं, अगर बच्चों यहाँ मैं 13 लिख दूं तो 13 और ये कितने हो जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएंगे बेटा आपकी 30, और 30 दोनों का अंतर बेटा 4 है, तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों 13 बनेगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर 13 होगा। क्लियर बेटा, इस सवाल का करेक्ट आंसर 13 होगा। बी इज द राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा, और बी में आपका 13 आंसर लगा होगा। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। लॉजिक समझ में आ गया बच्चों सभी को, लॉजिक समझ में आ गया। सवाल थोड़ा सा मैंने गलत टाइप कर दिया था, इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन परेशान कर गया। गुरुजी गलती से, हाँ गलती से गलती हो गई, ठीक है। सवाल जो मैंने, अब किसी बच्चे ने ये भी नहीं बताया सर सवाल ये लिखा नहीं है, ये है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये है। मैंने क्या किया था, 10वां सवाल लिख दिया था, आधा क्वेश्चन 11 और आधा क्वेश्चन 10 का लिख दिया था, इसलिए उसमें कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा था बच्चों, ठीक है। अगले सवाल पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला सवाल बच्चों कौन सा, एक क्वेश्चन बता दो, पहला वाला सवाल और देख लो। एक बच्चा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, सीट का पहला सवाल, 4 2 6, 4 2 6, पहला क्वेश्चन देख लो। 9 3 9 3 9, 9 3 9 है, 24 6 क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या आएगा ये वाली बात पता करनी है, तो बेटा इसका भी लॉजिक लगाओ। प्रैक्टिस सीट का पहला सवाल, एक एक करके आगे बढ़ेंगे, डीपीपी नहीं बेटा, अभी जो चल रही है बच्चों वो प्रैक्टिस सीट, एक एक करके सीट लेंगे सारी। तो आप सभी बच्चों प्रैक्टिस सीट से पूछेंगे, प्रैक्टिस सीट अभी चल रही है, तो प्रैक्टिस सीट में जो जो सवाल नहीं आए, क्योंकि सारे लॉजिकल सवाल प्रैक्टिस सीट में ही है, प्रैक्टिस सीट थोड़ी सी हार्ड थी, तो जो जो सवाल नहीं आए वो करेंगे। तो बताओ बेटा इसका लॉजिक क्या होगा। तो एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 गुणा 2 कितना होगा बेटा 12, 6 गुणा 2 बट्टे 3 कर लो, तो ये हो जाएगा 12 बट्टे 3 बराबर 4, 12 बट्टे 3 बराबर 4 आएगा, और आपका 4 आगे लिखा हुआ है, वही 4 बच्चों आपका देखो आगे लिखा हुआ है, ये रहा 4। ऐसे बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 गुणा 9 बट्टे 3 करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा बेटा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, आगे 9 लिखा हुआ है। दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 का भाग लगाना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 का भाग लगाना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 का भाग लगाना है, तो यहाँ x मान लो, तो 6 गुणा x बट्टे 3 बराबर कितना हो जाएगा 24, यही बनेगा। 3 से बेटा कितने बार कट गया बेटा 2 बार, और x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 12, तो आंसर इस सवाल का कितना बनेगा बेटा 12, इस सवाल का आंसर 12 बन जाएगा, यही इस सवाल का राइट आंसर है। तो पहला जो क्वेश्चन था बच्चों, उस सवाल का करेक्ट आंसर 12 बनेगा, उस सवाल का बच्चों सही जवाब बिल्कुल 12 बनेगा। पॉइंट क्लियर हुआ। प्रैक्टिस सीट में बेटा ये सवाल नहीं है, कौन सी प्रैक्टिस सीट है आपके पास, एक बार सभी बच्चे सबसे पहले तो ये बता दो, क्या प्रैक्टिस सीट बच्चों, प्रैक्टिस सीट में पहला क्वेश्चन यही है आपकी सभी के पास, एक बार सारे बच्चे सबसे पहले ये बता दो, क्या प्रैक्टिस सीट में
बच्चों आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो यही है या नहीं, एक बार सारे बच्चे देख के बताओ, क्योंकि दूसरी सीट तो नहीं अपलोड होगी। प्रिंस शुक्ला कहते हैं नहीं, क्या है बेटा, पहला सवाल ये नहीं है। नो सर, इसका मतलब गड़बड़ हो गया है ना, ये सीट नहीं है प्रैक्टिस सीट में। एक सेकंड अभी चेक करवा रहा हूं, अभी एक सेकंड में चेक करवा रहा हूं। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, मैं अभी चेक करके बता रहा हूं, देख रहा हूं, एक बार मैं देख लूं थोड़ा सा। डीपीपी में 20 क्वेश्चन होंगे। हाँ बेटा, प्रैक्टिस शीट अभी अभी अपलोड करा रहा हूँ, थोड़ी सी एक ही अपलोड हो गई है वो गलती से, अभी चेंज करा दे रहा हूँ। ठीक, अभी बेटा चेंज करा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी सबके पास पहुंचने वाली है, अभी सबके पास बेटा पहुंचने वाली है। ठीक, अब चेक करेंगे सारे बच्चे। तो प्रैक्टिस शीट थोड़ी सी गलत अपलोड हो गई थी बच्चों, तो है ना, एक ही अपलोड हो गया था दोनों में, अब मैंने करेक्शन करा दिया है बच्चों, करेक्शन करा दिया। अब 47 क्वेश्चन होंगे आपकी प्रैक्टिस सीट में। ठीक, अब आपको सही मिलेगी। तो बच्चों अब इसको लगा लेना, अब इसको तो मैं बाद में ही सॉल्व कराऊंगा। अब आप टेस्ट पेपर से क्वेश्चन पूछ लो फिर, क्योंकि प्रैक्टिस सीट तो अभी आपको मिली है तो आपने सॉल्व नहीं की होगी। ठीक, हाँ मैं समझ गया, मैंने अभी तुरंत चेक करा ली, प्रैक्टिस सीट और टेस्ट पेपर में दोनों में एक ही सीट अपलोड हो गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी हो सकता है आप क्वेश्चन को आपने सॉल्व ही नहीं की होगी, जब आपको मिली नहीं तो सॉल्व कहां से करेंगे। तभी मैं इन क्वेश्चन को कर रहा था, बच्चे कहते सर ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ये प्रैक्टिस सीट में है ही नहीं। हाँ, तो वो थोड़ी सी गलत अपलोड हो गई थी जिस वजह से ये दिक्कत होगी, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सीट मैंने अभी तुरंत अपलोड करा दिया, इसको आज सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। अब जो सॉल्यूशन हम करेंगे वो टेस्ट पेपर का करेंगे, क्योंकि टेस्ट पेपर आपको कल ही मिल गया था, तो टेस्ट में से आप क्वेश्चन पूछ लो। ठीक बच्चों, तो अब जो सवाल पूछेंगे, जो मैंने कल टेस्ट दिया था उसमें से क्वेश्चन पूछ लो, जो आपको टेस्ट मिला था, क्योंकि टेस्ट आपको मिला था उसमें सवाल सही है बिल्कुल, वो आपको कल ही मिल गया था, तो आप उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें टेस्ट का पहला सवाल ये होगा, ये वाला जो पहला सवाल होगा, आप इस सीट में से सवाल पूछ सकते हो, इस सीट में से सवाल पूछ सकते हो, ये वाला सवाल पहला होगा, इस सीट में से सवाल पूछ लो, ये वाली सीट होगी सभी के पास, ये वाली सीट होगी सभी के पास, और इस सीट में से सवाल पूछ लेंगे। सवाल कहता है 0 6 10, पहला सवाल ये रहा, और 2 4,
पहला सवाल ये रहा 2, 6, 24, 10 और 4, 10 और 4 और 4, 14, क्वेश्चन मार्क, 10 और 12, 10 और 12, 2, 10, 6, 8, 2, 10, 6, 8 है बेटा, ये 8 है, ठीक है, और 24 बना हुआ है। इसका आंसर कितना बनेगा? ऑप्शन बेटा ये रहे, ऑप्शन यहां लिख देता हूं, ऑप्शन मैंने साइड से लिख दिए, 30, 36, अब तो सबको मिल गई होगी ये सीट, 38, 48, 38 और 48, ये सीट सबके पास होनी चाहिए। अब इसमें से सवाल पूछ लेंगे, ठीक। जो प्रैक्टिस सीट थी वो गलत अपलोड हो गई थी, तो पहला सवाल आपके टेस्ट सीट का ये होगा, जो टॉपिक टेस्ट होगा, टॉपिक टेस्ट, उस टॉपिक टेस्ट का जो पहला सवाल बच्चों था वो ये था, ये सवाल था पहला। अब सभी बच्चों के पास होगा, तो इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो। तीनों नंबर में ऐसा क्या करूं कि 10 आ जाए। हमने बेटा सबको जोड़ दिया, 6 और 4 10 और 2 12, सबका योग कर दो, 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर बनेगा 12, और इसमें से 2 कम कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो बच्चों 10 आ जाएगा। ऐसे यहां कर सकते हैं, सबको जोड़ दो, 2 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6, जोड़ दो बेटा, 10 और 8 18, 20 26 हो गया, 26 हो रहा है, 26 में से 2 कम कर दो, 24 बन जाएगा। तो इसका भी आंसर बेटा 24 बनना है। सबके योग में से 2 कम करना था, तो इसमें भी वही कर दो, 4 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 12, सबको जोड़ दो, 14 और 4 18, 18 और 12 30, 40 हो जाएगा, और 40 में से 2 कम करेंगे तो आंसर बेटा 38 बन जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर बेटा 38 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का 38 सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब सभी के पास ये सीट होगी, और इस सवाल का आंसर 38 बन जाएगा। जो आपको मैंने टेस्ट पेपर दिया था, उस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, और उस टेस्ट पेपर में 16 क्वेश्चन होंगे टोटल। टोटल क्वेश्चन बेटा कितने हैं? 16। तो इनके सवालों को समझ लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सीट आपको तुरंत अभी मिली है, तो सारे दोस्त प्रैक्टिस सीट को सॉल्व कर लेना आज आपको प्रैक्टिस सीट सॉल्व करनी है। वो कल गलत अपलोड हो गई थी, ठीक। तो मैंने आज अभी तुरंत करेक्शन कराई है। जब बच्चों से पूछा तो बच्चों ने तुरंत बताया कि सर ये वाली प्रैक्टिस सीट नहीं थी, तो मैंने वो करेक्शन करा दी है। आपको नई प्रैक्टिस सीट दे दी गई है जिसमें क्वेश्चन ज्यादा है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। टेस्ट पेपर को आज सॉल्व कर लेते हैं। एक बच्चा अगला सवाल पूछता है, क्वेश्चन कौन सा बेटा? 9, 12, 7। तो बेटा 12वां सवाल सबसे पहले देखो। एक बच्चा 12वां सवाल, काफी देर से काफी बच्चे पूछ रहे हैं, 12वां सवाल को देख लेते हैं। 12वां सवाल क्या कहता है, इसको 12वां सवाल देखो, बहुत मस्त है। 12वां सवाल बहुत मस्त है। 12वें सवाल को भी समझ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8 क्वेश्चन मार्क, 10, 11, 12, 14, 10, 11, 12, 14। इसका आंसर कितना होगा जल्दी से बता दो। 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? इस सवाल को कोई बच्चा बताएगा? इस सवाल का जल्दी से आंसर बताओ। ये अच्छा सवाल है। किसने किया है 12 नंबर क्वेश्चन? 12वां क्वेश्चन किसने किया है? टेस्ट का। ये हमारा टेस्ट का सॉल्यूशन चल रहा है, टेस्ट का सॉल्यूशन चल रहा है, टेस्ट का सॉल्यूशन। तो टेस्ट के सॉल्यूशन में ये 12 सवाल है। इस 12 सवाल का आंसर बता दो जल्दी से कितना होगा। क्या बनेगा बच्चों? जल्दी से बता दो, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कोई बच्चा लॉजिक बताएगा? कोई बच्चा इस सवाल का लॉजिक बताएगा? 10 कैसे आ रहा है बच्चों? 10 आने की वजह बताओ। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा?
इस क्वेश्चन का बच्चों सही आंसर कितना होगा? इस सवाल का सही जवाब 12 कैसे आ रहा है बच्चों? आप 12 14 बता रहे हैं बच्चों, कैसे आ रहा है? ये लॉजिक बताओ कैसे बनेगा 12 14? 7 बनेगा, 12 बनेगा, 14 बनेगा बेटा, कैसे बनेगा? 8 - 4 + 1, 8 - 4 + 1 बराबर 6 आ रहा है। ये लॉजिक बेटा पूरे में कहाँ लग रहा है? ये लॉजिक बेटा पूरे में नहीं लग रहा। एक लॉजिक ये बना सकते हैं, देखो। एक लॉजिक बच्चों ये भी कह सकते हैं हम, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ दो 8 हो गया, 4 × 12, 12 में 3 जोड़ दो 15 हो जाएगा, नहीं 2 जोड़ देंगे बेटा, 12 में 2 जोड़ो 14 बनेगा, 4 × 1 = 4, 4 में बेटा 2 जोड़ दो 6 बनेगा। तो बेटा 1 दूनी 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 बनना चाहिए था। एक लॉजिक बच्चों ये बना सकते हैं हम, देखो। निखिल कुमार 8 और 4 12 बना रहे हो, देखो ये लॉजिक लगा सकते हैं, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 × 3 हो जाएगा 6, 6 में अगर 2 जोड़ दूं बेटा 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ये बन गया। ऐसे 4 × 12, 4 × 3 कर दूं तो आपका 12 बनेगा, 12 में 3 जोड़ दूं पीछे का नंबर, या 12 में पीछे बेटा 2 जोड़ना है, 12 में 2 जोड़ दूं तो बेटा 14 बन जाएगा, 14 बन जाएगा। यहां अगर मैं 14 लिख दूं, 14 लिख दिया। अब ऐसे ऐसे यहां कर दो, 4 × 1 कर देंगे, 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ दो बेटा 6 बन जाएगा, तो आपका 6 बन जाएगा। तो ये वाली सीरीज बन रही है बच्चों, लेकिन 5 पे फॉलो नहीं हो रही है। ठीक मोहित बेटा, पहले इस सवाल को समझ लो। लेकिन दूनी 2, या 2 लिखे या 3 लिखे बेटा, इसे समझ लो थोड़ा सा। ये 2 लिखे हैं बच्चों, यहां पर 3 लिखे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 2 ही लिखा है बेटा, 1 2, तो यहां थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है ये वाली सीरीज। तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, 2 में अगर 2 जोड़ दूंगा तो बेटा 4 बनना चाहिए था, यहां 4 बनना चाहिए था, एक जगह थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रही है। 10 × 4 40/4। पवन प्रजापति, पूरा लॉजिक ये सही नहीं है आपका, पूरा लॉजिक बच्चों ये सही नहीं है। और कोई लॉजिक बनना है इसके अलावा किसी बच्चे का? और कोई लॉजिक बेटा ये किसी बच्चे का बनना है इसके अलावा? इसके अलावा बेटा और कोई लॉजिक बनना है? अगर बेटा इसका राइट आंसर बनेगा तो बेटा यही बनेगा। तो इसमें हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक में यहाँ पे 4 हो, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर हो सकता है। अगर बच्चों यहाँ पे 4 कर लो, यहाँ 4 कर लेना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है, यहाँ बेटा 4 कर लो। अगर ये 4 कर लेंगे तो बिल्कुल लॉजिक सही बन रहा है, और आपका आंसर कितना बन जाएगा बेटा? 14। आपका राइट आंसर 14 बन जाएगा, यही इस सवाल का राइट आंसर बनेगा इसका। ठीक, तो 12वां क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा बच्चों, जो 12वें क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो यही इसी तरीके से बनेगा, और इसमें बच्चों कोई भी लॉजिक नहीं है, और बच्चों इसमें कोई भी लॉजिक नहीं बनना, और सारे लॉजिक बच्चों इसमें 11 लॉजिक होगा तो बच्चों कैसे होगा बताओ? लेकिन आगे भी तो लगने चाहिए बेटा।
आयुष तिवारी, आगे भी लगना चाहिए बेटा, आगे भी। आयुष तिवारी आगे नहीं लग रहा आपका लॉजिक, इसलिए आपका गलत होगा। दीपेश कुमार कहते हैं सर 10 होगा। बेटा कैसे होगा बता दो, 10 होगा तो कैसे होगा? ये सारे बच्चे जो अलग अलग लॉजिक बता रहे हैं, वो सारे लॉजिक अलग अलग। देख कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर 8 में से 3 घटा दो 5 आएगा, 5 में से 2 घटा दो बेटा 3 आएगा, तो ये, और यहाँ 10 में से 4 घटा दो बेटा 6 बनेगा, तो ये आगे भी तो लगना चाहिए, आगे नहीं लग रहा। 6 में से 1 घटाऊंगा बेटा 5 आ गया, बिल्कुल सही है। 5 में से 2 घटा दो तो क्या बनना है बेटा, 3 बन गया, अंदर थोड़ी बनेगा इस तरीके से। आयुष तिवारी 6 माइनस 1 आपका 5 आ गया, ठीक है। 8 माइनस 3, 8 माइनस 5, 3 आ गया। 3 कहां चला गया, अंदर क्यों जा रहे हो बेटा? अजीत कुमार ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक बिल्कुल सही है। लॉजिक बच्चों ये लगा लो, ये लॉजिक बिल्कुल बेस्ट है। लॉजिक दोबारा समझा देता हूं। 1 गुणा 2 करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 कर दो 4 बन जाएगा, 4 बन गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बन गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 या 12, 12 और 2 14 बन गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4, 4 और 2 6 बन गया। पूरी सीरीज बन रही है, पूरी सीरीज बच्चों बन रही है। तो इस सवाल का राइट आंसर बेटा 4 12 2 14, 14 बन जाना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहां पे बच्चों 4 कर लेना इस सीट में, यहां बच्चों 4 कर लेंगे और सवाल पूरा सही हो जाएगा। पूरा सवाल बच्चों आपका सही हो जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ? पूरा सवाल मैंने सही कर दिया, लॉजिक बिल्कुल सही बनना है। पूरा सवाल सॉल्व कर दिया और लॉजिक बच्चों बिल्कुल सही बनना है। एग्जैक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यही बनेगा और इसी तरीके से आपको इस सवाल को समझना होगा। इसी तरीके से बच्चों इस सवाल को समझना होगा और इस सवाल का राइट आंसर बच्चों यही बनेगा। अगला सवाल पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक बच्चा 9 नंबर सवाल और पूछता है। 9 नंबर क्वेश्चन को और देख लेते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, 9 नंबर सवाल को और देख लो। अगला 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल की कहानी ये रही। यहां लिख देता हूं बेटा 9 नंबर क्वेश्चन। 841 लिखा हुआ है, ठीक। 784 लिखा हुआ है, ठीक। 729 लिखा हुआ है, ठीक। और यहां 84 लिखा हुआ है बीच में। कैसे बनेगा बता दो। 225 लिखा हुआ है, 196 लिखा हुआ है, 169 लिखा हुआ है, तो बीच में क्या आएगा ये वाली बात पता करनी है। जल्दी से बेटा इस सवाल का लॉजिक बता दो। इस सवाल का लॉजिक क्या होगा? तो सबके वर्गों का योग कर दो, ये तो सिंपल है बेटा। सबके वर्गों का योग कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये कर दो बेटा, इस सवाल का आंसर कितना होगा? इस सवाल का आंसर कितना होगा? ये कितने का है बेटा? 15 का वर्ग है। ये कितने का? 14 का वर्ग है। और ये कितने का है? 13 का वर्ग है। सबको जोड़ दो तो 13 प्लस 15 प्लस 14। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो बेटा 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28 और 14 कितना हो जाएगा बेटा? आपका 42 बन जाएगा। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन 42 बनना चाहिए। 42 करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक। तो 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी होगा। बिल्कुल सही है बच्चों। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों बी बनेगा। 9 क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों बी बन जाएगा। क्लियर बेटा? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल और देख लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है मोहित ने 14 नंबर सवाल पूछा है। 14 नंबर सवाल को और देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल बेटा ये रहा। 14 नंबर सवाल कहता है 2 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 16 है और यहाँ 256 है। तो आपसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछिए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी? तो बेटा सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक। क्या सीरीज बन रही है बेटा? अगर मैं यहां पे 4 कर दूं, 2 का बेटा दूना कर दूं तो 4 बनेगा। फिर 4 गुणा कर दो
4 चौक 16 बनेगा। अब बेटा 2 दूनी 4, 4 8 करूंगा नहीं, 16 कर दो। अब यहां 16 कर लेंगे, 16 गुणा 16 कर 256 बनेगा। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, फिर 16 का मल्टीप्लाई, वर्गों के मल्टीप्लाई बढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर बेटा 4 हो जाएगा। सवाल का करेक्ट आंसर बेटा 4 हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो, आप बच्चों ये भी कह सकते हो। तो इस सवाल का राइट आंसर 14 का क्या आंसर बना रहा है? 14 का ए, 14 का ए बेटा 4 बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। ऐसे भी कह सकते हो सवाल को, ऐसे भी सवाल को हम कह सकते हैं। क्लियर? 7 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा कहता है सर 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल और देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, पहले लिख लेता हूं 7 नंबर। 7 नंबर सवाल, बीच में 12 है, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 4 है बच्चों, यहां 6 है, यहां 21 है, यहां 7 है बच्चों, यहां 5 है, यहां 4 है बच्चों, यहां 8 है, यहां 10 है। बेटा यहां पर क्या आएगा? यह सवाल पूछा गया है। 7वें सवाल को देख लेते हैं। 7वां सवाल क्या कहता है? बेटा एक एक करके सभी के क्वेश्चन बता रहा हूं, एक एक करके सारे बता दूंगा। पहले 7 नंबर सवाल को जल्दी से कर दो। प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन बेटा सॉल्व करना नहीं होंगे तो एक डाउट सेशन और रख लेंगे, एक डाउट सेशन और रख लेंगे बेटा, ठीक है? पहले इसको सॉल्व करो। 12 कैसे बनेगा? अगर हम बच्चों 12 की बात करें तो 12 कैसे बनेगा? सबका मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणा 5 गुणा 4, ये कितना हो जाएगा? 30, 120 बनेगा। 120 में बेटा अगर 10 का भाग लगा दूं तो 12 बन जाएगा, तो 12 बन जाएगा। इसमें देखो बेटा 6 गुणा 7 गुणा 5, सबका मल्टीप्लाई कर दो और 10 का भाग लगा दो, 10 का भाग लगा दो। 5 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया बेटा 3 बार, 7 या 21 हो जाएगा। 7 या बच्चों 21 बन गया, ये बनना है। सबका गुणा करके बेटा 10 का भाग लगा रहा है, सबका गुणा करके। तो 4 गुणा 8, 8 गुणा 10, 10 में 10 का भाग लगा दो, 10 से 10 कट गया तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। सवाल का करेक्ट आंसर 32 बन जाएगा। यही इस सवाल का राइट आंसर है, 32 होगा बच्चों। सबका मल्टीप्लाई कर कर आप उसमें 10 का भाग लगा देना तो इस सवाल का राइट आंसर बनता चला जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर कर आप उसमें 10 का भाग लगा देना तो बच्चों सबका आंसर बन जाएगा। यस बाबू कहते हैं 16 नंबर लास्ट नंबर। 16 नंबर सवाल और देख लो यस बाबू का। 16 नंबर सवाल क्या कहता है उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर 16 देख लो बेटा। 16वां सवाल कहता है 3 4 क्वेश्चन मार्क 5 9 2 9 25। आपसे सवाल कहता है 16वां सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो 16वें सवाल का राइट आंसर इस सवाल में क्या बनेगा ये जानते हैं। कोई बच्चा बताएगा इस सवाल में क्या लॉजिक चल रहा है? कोई बच्चा बताएगा? तो ये 5 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग होना चाहिए। ये ऑप्शन में स्प्रिंट है बच्चों इसके, ये इसमें 3 आएगा, 3 का स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर लॉजिक चल रहा है। आप ये देखेंगे ये 2 का वर्ग है 4, ठीक, फिर 3 का वर्ग है 9, फिर 5 का वर्ग है 25। तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। वर्ग चल रहा है बेटा और कोई लॉजिक है नहीं, और कोई बच्चों लॉजिक इसमें है नहीं, ठीक। 81 ऑप्शन में है नहीं, तो बेटा इसमें 3 का वर्ग लगा देंगे, 3 का वर्ग लगा देंगे और सवाल बेटा आपका इसी तरीके से हो जाएगा। और इसमें कोई लॉजिक है नहीं, बाकी बेटा और कोई लॉजिक है नहीं। पॉइंट क्लियर सारे बच्चों के? सारे बच्चों के पॉइंट क्लियर हो गए? और कोई सवाल टेस्ट पेपर में? और कोई सवाल बच्चों टेस्ट पेपर में? अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो
तो पूछ सकते हो, सीरीज के सवाल और भी पूछ सकते हो। वेन डायग्राम नहीं बेटा, आज यही पढ़ेंगे। हाँ बेटा, ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे हैं, ग्रेजुएशन के एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो जिन बच्चों के ग्रेजुएशन के पेपर चल रहे हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बच्चे ने 13वां सवाल और पूछा है, 13वां क्वेश्चन और बता देता हूं। एक बच्चे ने 13वां क्वेश्चन पूछा है, 93, 27, 63 और 3, 79, 38, 37, 4। आगे बेटा 67, 16, 42, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा बच्चों? 13वां सवाल और देख लो, एक बच्चा ने सवाल पूछा है, 13 और पूछ लिया है, तो 13वें क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ बेटा, सभी के बन गए होंगे, इतने सवाल नहीं पूछा करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 4-5 सवाल अगर प्रॉब्लम बनते हैं तो बनता भी है, कुछ लोग तो पूरे सवाल पूछ लेते हैं। ठीक, तो ये गलत बात है। इस सवाल में आंसर क्या बनेगा जल्दी से बता दो। क्या बनना है बेटा? इस सवाल का अगर हम आंसर चेक करें तो क्या सीरीज इसमें बन रही है? कोई बच्चा बताएगा? 9, 3, 12। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 12 बनेगा, ये 9 बनेगा, है ना? ये भी लॉजिक नहीं बनना है। पहले इसको कर लो बेटा, पहले इसको कर लो बेटा, इसका माइनस कर दो। अगर बच्चों इसमें से माइनस कर दूं तो 9 में से 8 गया बेटा 1 बचेगा, 7 में से 3 गया बेटा 4 बचेगा, और माइनस का 4 कर दो, नीचे वाली संख्या माइनस कर दो तो भाई बीच की पता चल जाती है, बीच की संख्या पता चल जाती है। या एक काम करो, इसमें से 41, इन दोनों का डिफरेंस लगाओ, अंतर, इन दोनों का अंतर लगाओ, अंतर में से 37 माइनस कर दो तो आपका नीचे वाली संख्या 4 मिल जाएगी, ये 4 मिल गई। इन दोनों का अंतर देखो, तो 13 में से 7 गया बेटा 6 बचा, और 8 में से 2 गया बेटा 6 बचा, 66 माइनस 63 कर दूंगा तो वैल्यू बेटा 3 बन जाएगी, वैल्यू 3 बन जाएगी। ऐसे यहाँ कर दो, इन दोनों का डिफरेंस कर दो बेटा, 7 में से 6 गया बेटा 1 बचा, और 6 में से 1 गया बेटा 5 बचा, इसमें से 42 माइनस कर दो, 42 माइनस कर देंगे तो 8 और 1 9 बन जाएगा, तो राइट आंसर बच्चों 9 बन जाएगा, करेक्ट आंसर बच्चों 9 होगा। क्लियर? तो राइट आंसर बच्चों जो आएगा इस सवाल का वो 9 होगा, करेक्ट आंसर 9 होगा। लॉजिक क्या, ऊपर के दोनों में का अंतर में से ये घटा दो ये आ जाएगा, इनके डिफरेंस में से ये घटा दो ये आ जाएगा, इनके डिफरेंस में से ये घटा दो ये आ जाएगा, और यही इस सवाल का लॉजिक है। पॉइंट क्लियर हो गया? सारे बच्चों के पॉइंट क्लियर हो गए? अच्छे सवाल हैं सारे, सारे लॉजिकल सवाल हैं। इससे भी लॉजिकल बच्चों आपकी प्रैक्टिस सीट मिलेगी आपको, जो आज मिली है आपको प्रैक्टिस सीट, इससे भी लॉजिकल है बेटा, ठीक है? तो प्रैक्टिस सीट में बच्चों जो क्वेश्चन है वो और लॉजिकल है, तो मैं सभी बच्चों से आज कहूंगा कि प्रैक्टिस सीट को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस सीट को बेटा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लें। जरूरत पड़ने पर हम एक डाउट क्लास अलग से और रख लेंगे किसी दिन, अगर जरूरत पड़ेगी तो डाउट क्लास बच्चों अलग से और रख लेंगे एक और प्रैक्टिस सीट के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सीट में जितने भी सवाल आएंगे वो सारे सवाल लॉजिकल हैं, और वो सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में भी आए हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड जो सवाल हैं वो प्रैक्टिस सीट वाले हैं, तो प्रैक्टिस सीट को बेटा तो सभी बच्चे कर ही लेना। ठीक, तो कल प्रैक्टिस सीट का डाउट क्लास बताओ बच्चों, कल प्रैक्टिस सीट का डाउट क्लास रखना है या नया टॉपिक शुरू कर लें? कल नया टॉपिक, क्योंकि कल डाउट क्लास तो मत रखो, नया टॉपिक ही शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिस सीट लगा लेना, बीच में कभी जरूरत पड़ेगी तब रख लेंगे, कल मत रखो बच्चों, ठीक है? कल न्यू टॉपिक चलेगा, बिल्कुल बेटा कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिस सीट का डाउट क्लास कल नहीं रखा जाएगा। प्रैक्टिस सीट को सॉल्व कर लेना, जो सवाल नहीं बनेंगे तो किसी एक दिन किसी दिन फ्री होकर हम रख लेंगे, उस दिन एक्स्ट्रा क्लास में उनका डिस्कशन कर लेंगे बच्चों, ठीक है? तो कल हम जो टॉपिक शुरू करेंगे नया टॉपिक शुरू होगा, और आपका सिलेबस कल मैं चेक करता हूं कितना सिलेबस हो गया, तो जो जो टॉपिक बचे होंगे
बच्चे जो जो टॉपिक बचे होंगे वो आपकी प्रैक्टिस सीट में सॉरी कल नया टॉपिक उनमें से शुरू करा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बाकी के नए टॉपिक शुरू होंगे कल से, कल बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल नया टॉपिक कल शुरू करेंगे। और ज़्यादा भी डाउट क्लास, क्योंकि ये टॉपिक लगातार हम 4 दिन से पढ़ रहे हैं, तो जो टॉपिक अभी हुए नहीं है वो टॉपिक आपके कल से और शुरू करेंगे हम। जो जो टॉपिक नहीं हुए उनको भी डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट मुलाकात कल होगी, आज की क्लास के लिए इतना ही रखें। तो सारे बच्चे कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। कल हम नए टॉपिक में नए नए कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। आज मैंने आपको ये टेस्ट की प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक। अब जो आपका जो बचा है वो प्रैक्टिस सीट बची है, प्रैक्टिस सीट के सारे सवाल लगा लेना, 47 क्वेश्चन है उसमें से। नहीं आएंगे आगे कोई एक क्लास और रखेंगे, उसमें डाउट में क्लियर कर लेंगे। जो टॉपिक नहीं हुए हैं उनमें से कुछ टॉपिक जो टॉपिक नहीं हुए हैं आपके एनटीपीसी में, वो सारे टॉपिक जल्दी भी करा के आपके प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। रीजनिंग वैसे काफ़ी हो चुकी है, बड़े बड़े टॉपिक तो मैंने सारे ही करा दिए, जो टॉपिक नहीं बचे हैं वो भी अब बाकी जल्दी कराता हूँ। दिसंबर में कोशिश करते हैं ये टॉपिक को कंप्लीट करने की बच्चों, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कल मिलेंगे, कल का टॉपिक कल देखेंगे, अभी कुछ नहीं पता, देखना पड़ेगा कितने टॉपिक हो चुके हैं, कौन कौन सा टॉपिक हो गया, कौन कौन सा टॉपिक नहीं हुआ, उसी के अकॉर्डिंग कल टॉपिक शुरू किया जाएगा बच्चों, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मुलाकात कल होगी, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।